से मैं तब जुड़ी जब मैं छोटी थी। जब मैं स्कूल जाया करती थी, मेरे स्कूल में सब क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू सब पढ़ा करते थे। मेरे क्लास में मुझे हमेशा सवाल था कि मैं किस धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं किस धर्म से हूँ, क्योंकि कभी स्कूल में मैंने किसी को नहीं देखा जो हमारे प्रकृति धर्म को पूजते थे। तो मेरे मन में वो सवाल हमेशा रहा, इसलिए मैं अपने पिता से हमेशा सवाल करती थी कि हमारे पूजा में क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं। तो वो जिज्ञासा मुझे बचपन से आई। फिर धीरे धीरे करते करते, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ तक मेरे क्लास में कोई भी प्रकृति पूजक नहीं थे, तो वो एक सवाल मेरे दिल में बहुत बड़ी थी बचपन से ही कि ऐसा क्यों है कि मेरे क्लास में हमेशा एक लड़की रहती हूँ जो प्रकृति पूजक है, हमारा कोई साथी नहीं है क्या। तब जब आगे बढ़ती गई, हमारे कल्चर के बारे में जाननी, मैंने बहुत बार मम्मी पापा से कहा भी कि क्यों ना हम लोग क्रिश्चियन बन जाए, क्यों ना हम लोग हिंदू धर्म में चल जाए। लेकिन मेरे माँ और बाबा से मैं नमन करती हूँ कि वो हमेशा उस चीज़ से जुड़े रहे और मुझे सिखाते रहे कि प्रकृति पूजा कितना अच्छा है और सुंदर है। फिर मैंने इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए मेरा जो जिज्ञासा था उससे जुड़ी रही और जानना चाहिए कि इसमें प्रकृति पूजा में क्या शक्ति है, क्या हमें आगे ले जा सकता है। फिर धीरे धीरे करके मैं जानने लगी और जब पता चला कि प्रकृति पूजा इतना सुंदर होता है, इतना भव्य होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, आज जिस स्थल पे हम लोग खड़े हैं उस स्थल से मुझे एक चीज़ जानने को पता चला, जो एक पूजा स्थल, हम एक प्रकृति के जब परिक्रमा करते हैं तो इस स्थल को एक केंद्र बिंदु मानते हैं। जिस तरह पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु होता है, पृथ्वी अब चारों तरफ गोल घूमती है, वो एंटी घूमती है, वो सीधे तरह से नहीं उल्टे तरह से घूमती है। उसी प्रकार हम जब परिक्रमा करते हैं या पूजा करते हैं या धुवन करते हैं, वो सीधी तरह से ना करते हुए उल्टी तरह से करते। तो कितना सुंदर है हमारा ये धर्म, सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हर कुछ। तो मैं चाहूँगी, ये तो मैं एक छोटी सी उदाहरण दी थी, हर एक चीज़ प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो आप सब भी जुड़िए। इतना महान है हमारा आदिवासी, उस चीज़ को उजागर करिए और आगे बढ़िए। आज जब मैं पहली बार यहाँ जब आई थी, थर्सडे को जब यहाँ पे 2-3 बार पूजा करने आई, मुझे कुछ ही लोग दिखे थे। मैंने सोचा इतना बड़ा गांव है, बहुत लोग आते होंगे पूजा करने, पर गिन चुन के 10-15 लोग आए थे। तो मैं आज आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि ऐसे ही भारी से भारी लोग आए और इकट्ठा होकर ये माँ का सेवा करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बार आपसे अनुरोध रहेगा कि आप ये जो पूरा प्रतियोगिता था उसके बारे में एक बार डिटेल में बताएंगे। 2025 एक स्तर था 2022 का ग्लोबल ट्रैवल क्वीन इंडिया, क्योंकि मैं विजेता रह चुकी थी ग्लोबल ट्रैवल क्वीन इंडिया की, तो मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे भेजा गया कि मैं अपने देश को विदेश के सामने प्रस्तुत करूं। तो वहाँ पे 15 देशों से लोग, लड़कियां आई थी जो अपनी देश की विजेता थी और सारी ट्राइबल्स। मुझे देख कर के इतना खुशी लगा कि झारखंड में हम लोग 32 जनजातियाँ हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में इतने सारे आदिवासी और सब एक साथ मिलके वहाँ पे इतना खुशी का माहौल था। वहाँ जीतने से ज़्यादा महत्व ये था कि हम लोग एक दूसरे की जो परंपरा है उसको सीख रहे थे, बहुत खुशी लग रही थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने कल्चर के बारे में सीखें और जानें, जुड़े रहें, ताकि आप लोग अपनी संस्कृति को बचाएं। मैं चाहती हूँ कि ट्राइबल क्वीन सिर्फ पूजा लकड़ा का नाम ना रहे, अब हजारीबाग की जितनी यहाँ पे लड़कियाँ हैं आगे जा कर के उनका भी नाम उस ताज पे ज़रूर जुड़े। तो मैं यहाँ पे फिर से आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ग्लोबल ट्रैवल क्वीन मतलब कोई फैशन शो नहीं था, वहाँ था कि आप अपने पे प्रस्तुत करते हैं, तो अपनी संस्कृति से जुड़िए, अपने संस्कार से जुड़िए। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी को ये भी